अभी इस दुविधा का कोई समाधान नहीं निकला और इस दुविधा में मैं अखिलेश यादव के साथ खड़ा हूं भाई। राजभर जी ने आफत काट दी, बोलो सड़क पर निकलो। अब कह रहे हैं कि सड़क पर क्यों निकले, सदन में जाना चाहिए था। अब बताओ क्या करें, ये भी तो समस्या में करें क्या है? वही बात पहले कहते हो कचौड़ी खाओ, जब कचौड़ी खा ले तो बोले बैठे बैठे कचौड़ी खा रहे हो। अरे तो क्या खाएं वही बता दो। सड़क पे निकल रहे हैं। ठीक ठीक, मसला यही है। दूसरी बात मैं कहूँगा, आज बड़ी अच्छी बहस हुई। हंसना भी ज़रूरी होता है, बाबा रामदेव कहते हैं हंसना चाहिए। तो लेकिन एक बात मैं कहूँगा, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल जी दोनों ही मेरे मित्र हैं, फिर भी मुझे लगता है उस बात से नावेश को भी सहमत होंगे, बाकी तो राजनीतिक लोग हैं। जब तक अपने बलबूते, मेरे शब्द पर ध्यान रखिएगा, बाकी भाषण कुछ भी देते रहिए, अपने बलबूते ओम प्रकाश राजभर 5-6 विधायक नहीं जिता लेंगे जब तक उत्तर प्रदेश में, तब तक ओम प्रकाश राजभर महत्वपूर्ण नहीं माने जा सकते। मेरे मित्र फिर भी मैं कह रहा हूं, ठीक। जब तक शिवपाल यादव अपने बलबूते 10-15 विधायक नहीं जिता लेंगे या 2-3 सांसद, तब तक बड़े नेता नहीं माने जाएंगे। आप पूरा इतिहास समाजवादी पार्टी का एल्बम साथ लेके घूमो कि ये देखो हमने ऐसे ऐसे क्या क्या किया था, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? जब आप चुनाव लड़ो और नहीं जीतो तो बात ही खत्म हो जाती ना। फिर तो फिरोजाबाद में चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, आपको जीतना चाहिए था। जीतते तो अखिलेश यादव पर नैतिक दबाव होता, तब आप ये कह सकते थे कि मेरा करिश्मा कायम है। और दूसरी बात, जो बात अर्कवंशी और मुर्तजा जी ने कही, उस पर मैं कहूं, इस बात से मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे मन में। ऊपर बोलने के लिए मैं कह भी नहीं रहा हूं, राजनीति बड़ी खतरनाक भी होती है। राजनीति में कोई किसी को चेहरा नहीं बनाता, अपनी जगह आदमी खुद बनाता है। खुद इतना बड़ा चेहरा हो जाता है कि फिर चेहरा उसके अलावा कोई नहीं होता, ठीक। इसलिए ये मत सोचिए कि जी हम पर फलाने ने कृपा क्यों नहीं की, हमारा फोटो लगाता तो फिर मैं कुछ रिजल्ट देता। अरे आप इस लायक हो जाइए कि आपके फोटो के बिना चुनाव ही ना हो। उत्तर प्रदेश में 2017 का जब चुनाव हुआ था, नावेश शिकोह को याद होना चाहिए, तो भाजपा ने एक रथ बनाया था। उस रथ में 5 फोटो थे, योगी जी का चेहरा चित्र नहीं था उसमें। मैंने उस पर भी शो किया था, मुझे याद है कि क्यों नहीं है। क्या आज कोई समीकरण हो, कोई इंटरनल पॉलिटिक्स ब्ला ब्ला कुछ हो, योगी आदित्यनाथ को माइनस करके उत्तर प्रदेश में भाजपा का कोई पोस्टर छोड़ो, कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। इतनी हैसियत तो बनाओ भाई। मायावती जी जब तक चुनाव जिताने की मशीन थी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना देखा है, मैंने देखा। बड़े बड़े लोग आते थे, कहते भैया सब बस पास टिकट मिल चाह के लिए लगे कि क्यों राजनीति करना चाहते। बोले भैया राजनीति नहीं, हम तो व्यवसाय कर रहे हैं। मायावती जी क्या ये कि 1 महीने में एमपी हो जाएंगे क्या? 1 महीने में एमपी एमएलए बनाने की मशीन थी बसपा, मशीन। वो ताकत भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सपा किसी में नहीं थी। आज क्या स्थिति है? बुला के टिकट दें तो भाग जाएंगे नावेश को। अगर मान लो उनको घेरा घारी भी करें कि तुम मेरी कसम टिकट ले लो, तो जान छोड़ा भाग जाएंगे। कहीं बेइज्जती कराने से कोई फायदा नहीं टिकट लेके। क्या आखिरी चुनाव था लोकसभा का, हो गया गठबंधन वाला। अब जाके पूछ लीजिए, मैं तो थोड़ा ब्लंट बोलता हूं, जाके पता, आप तो राजनीतिक लोग पता कर लीजिए। कोई 2 डब्बा मिठाई के छोड़ो, 1 डब्बा देने को तैयार नहीं होगा। देसी घी के मोतीचूर के लड्डू छोड़ो, डालडा के लड्डू देने को तैयार नहीं होगा। क्यों ऐसी स्थिति क्यों आ गई? अब उन बातों का कोई मतलब है कि हमने काशी राम जी के साथ साइकिल चलाई? यार चलाई तो उसका राज भोग लिया, बात खत्म यार, घर जाओ। जिन जिन लोगों को यह कि हमने पार्टी बनाई तो आपने उसका भोग भी किया ना।
18 मंत्रालयों के साथ नहीं किया? किया ना। जिसको चाहा जहां कलेक्टर लगवा दिया, जिसको चाहा जहां कप्तान लगवा दिया। तो जो आपने वो संघर्ष किया उसका प्रीमियम मिल गया उस पॉलिसी का पूरा। जब पॉलिसी भुना ली उसके बाद भी बॉन्ड लिए घूम रहे हो क्या? पॉलिसी भुना ली आपने, जितना प्रीमियम दिया था वसूल लिया, फिर पॉलिसी बॉन्ड लिए क्यों घूमो? नई पॉलिसी होना चाहिए। लेकिन मैं आज इस बहस में इतनी बात जरूर कहूंगा, अखिलेश जी का क्या होगा, राजनीतिक भविष्य भाजपा का क्या होगा वो जाने, और तमाम राजा आए राजवंशों में। एक बार आशीष जी को बताता हूं, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, एक कार्यक्रम में मैं और वो दोनों वक्ता थे लखनऊ में। मैंने उनसे कहा कि अखिलेश जी 10 सम्राटों के नाम क्या बिना मोबाइल देखे बताए जा सकते हैं भारत के? उन्होंने कहा नहीं। 5 तक के बाद आदमी अटक जाता, कितना भी बड़ा वो हो। अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, फिर ब्ला 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 ब्ला। क्यों? कई हजार सम्राट हो गए भारत में 5-4 वर्ष में। कहां है? वो मसला नहीं है काल के कपाल पर कौन कितने समय तक रहेगा। लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कटुता है उससे आपत्ति है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये लोकतंत्र है, रणतंत्र थोड़ी ना है। वाजपेयी जी, नारायण दत्त तिवारी, इस तरह के लोगों को का जीवन देखिए। मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर हुए, आशीष बाबू, तो बजट पेश करना था तो नारायण दत्त जी के घर गए, आशीर्वाद भी लेने और बजट सीखने भी, समझने भी। इतनी कटुता ठीक नहीं। मैं जो देख रहा हूं इतनी कटुता ठीक नहीं। ऐसा लग रहा खेत मेड़ की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर सब जनता के लिए ही हो तो इतनी कटुता क्यों है? मैंने संसद में 25 साल संसद का वर्क की, बड़े बड़े विद्वानों को सुना, जिनको सुनना गर्व का विषय होता था, गौरव का। मधुलिमय, हिरेन मुखर्जी, वाजपेयी, चंद्रशेखर, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, बहुत बड़े बड़े लोग। लेकिन ऐसी कटुता नहीं होती थी ना। उत्तर प्रदेश में तो मुझे लग रहा है कि पालाबंदी हो रही, पालाबंदी। अपने अपने असलहा लेके आ जाओ टाइप का नहीं होता, आज निपट लेंगे। नहीं, जनता ने आपको भी जिता के भेजा है, आपको भी जिता के भेजा है। अपने अपने ढंग से जनता की सेवा करने में अप्रोच का ही अंतर होना चाहिए बस, केवल। बाकी कोई संघर्ष किस बात का? भाजपा सरकार में है, वो अपनी अप्रोच से काम करेगी। आप सरकार में थे, अपनी अप्रोच से काम करते थे। स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। भाजपा के भी उत्तर स्वस्थ होने चाहिए। उन उत्तरों में लोकतंत्र में संयम भी जरूरी है। इंद्र जी ने एक बार कहा अटल जी से, नावेद जी, कि वाजपेयी, अटल जी के बारे में कि वाजपेयी तो बहुत हाथ हिला हिला के भाषण देते हैं। जब वो बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, मुझे बताया गया कि इंदिरा जी ने कहा, तो मैं पूछना चाहता हूं, कोई पैर हिला के भाषण देता है क्या? लोकतंत्र ऐसे भी मजबूत होता है। आपका चेहरा बताता है कि कटुता है। मैं बिना नाम के सबसे कहूं, निवेदन करूंगा, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं। लोकतंत्र में का जो रक्त है उसमें ये उत्तेजना रक्त के प्रवाह में बाधा डालती है। स्वस्थ विरोध करिए, खूब करिए, जमकर करिए। जनता ने भेजा ही इसलिए, दो पक्ष इसीलिए बने हैं। लेकिन ऐसा ना लगे कि आमने सामने टकरा जाएं
और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। बड़ी बात है, उसी स्पिरिट में ले लीजिएगा, नाम नहीं लूंगा। एक कार्यक्रम था नववर्ष को, मैं उसके मेजबान में था, लखनऊ के 5 तारा उसमें एक में। शबनम जी आप भी सुनिए, एक मुख्यमंत्री हमारे अतिथि थे और उनके बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री अतिथि होने थे। पूर्व मुख्यमंत्री के लोग आ गए, टीम आ गई है। मैंने उनसे कहा वो कहाँ हैं? तो उनका वो तो तैयार है, लेकिन यहां से हम ये बताएंगे कि ये निकल गए तो वो गाड़ी स्टार्ट होगी। इस बात से मुझे दुख हुआ, मैं बहुत भारी हृदय से कहता हूं, मैं होता तो मैं आता और मिलता, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है। कोई खेत कब्जा कर लिया किसी का कि ये बात शबनम पांडे कहेंगे जब आशीष चले जाएंगे तो हम आएंगे, या आशीष कहेंगे जब शबनम पांडे चली जाएंगी तो हम आएंगे? क्या तरीका है? ये लोकतंत्र है। एक कार्यक्रम में कल्याण सिंह जी थे, मैं था और आजम खान को आना था। कल्याण सिंह जी ने कहा मैं चलूं, मैंने ना बैठिए। आजम खान आए, मैंने दोनों को हाथ मिलवाया। कोई लठेती है क्या? खबर फोटो छप गई सारे अखबारों में, हंगामा मच गया। क्या बुराई है? कटुता कितनी है इस बात से जान लीजिएगा कि वो जाएंगे तो हम आएंगे। हम रेडी हैं, गाड़ी घोड़ा लगा है, सिक्योरिटी अलर्ट है, लेकिन तब तक नहीं आएंगे जब तक आप नहीं जाएंगे। ये रास्ता लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं।